नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है, फटे पुराने जूते। हाँ। ये एक मोची, रामू और उसके बेटे मोहन की कहानी है। रामू की जिंदगी की कह सकते हैं सबसे बड़ी इच्छा अपने बेटे को कामयाब देखना है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसका जो गहरा मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कहानी हमें एक छोटे से गांव में ले जाती है। रामू, जैसा आपने कहा, एक मोची है। सड़क किनारे बैठकर जूते ठीक करता है और गुजारा बहुत मुश्किल से होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल से। और जो भी वो कमाता है, जो भी थोड़ी बहुत कमाई है, वो सब मोहन की पढ़ाई, उसकी जरूरतें उसी पर लगा देता है। और खुद के पैरों में आप देखेंगे हमेशा वही एक फटी पुरानी चप्पल। और यहीं से कहानी का असल दर्द शायद शुरू होता है। हाँ, वो रोज का संघर्ष दिखता है। फिर एक दिन मोहन को स्कूल पिकनिक जाना होता है। वो बहुत खुश है, उत्साहित है। हाँ, बच्चों का उत्साह तो होता ही ऐसी चीजों के लिए। लेकिन उसके पास धड़ूकी जूते नहीं है। अब ये एक बच्चे के लिए छोटी बात लग सकती है, पर उस घर की हालत देखते हुए नहीं, ये बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। बिल्कुल। और यही कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। क्या होता है फिर? रामू चाहता तो है कि बेटा जाए, खुश हो। हाँ। लेकिन पैसे, नए जूते कहाँ से आएंगे? हाँ, उसके खुद के पास तो पहनने को कुछ नहीं है। वही तो, उसकी अपनी चप्पल तो लगता है जैसे सालों से वही चल रही है। तो वो क्या करता है? यहीं पर बात दिल को लग जाती है। वो रात के अंधेरे में चुपके से अपने औजार भेज देता है। औजार? जिनसे वो काम करता था। हाँ। वही औजार जिनसे उसकी रोजी रोटी चलती थी, वो सब बेच देता है। सिर्फ मोहन के जूतों के लिए? सिर्फ मोहन के नए जूतों के लिए। जरा सोचिए, ये सिर्फ पैसों का बलिदान नहीं था, ये बहुत बड़ा त्याग था। सही कहा, ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, वो औजार तो उसकी पहचान थे, है ना? उसका हुनर, उसकी कमाई का जरिया। बिल्कुल, एकमात्र साधन था वो। उसने बेटे की एक छोटी सी खुशी के लिए एक तरह से अपना भविष्य ही दांव पर लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि उसने ये मोहन को पता भी नहीं लगने दिया, छुपा लिया। अच्छा, क्या कहा उसने? बस इतना कहा कि अरे मेरे जूते तो बहुत पुराने हो गए हैं, अभी इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरी तरह से खामोशी से किया गया बलिदान। इतना गहरा है ये। फिर वक्त गुजरता है, मोहन बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है। हाँ, मेहनत करता है और इंजीनियर बन जाता है। और अपने ग्रेजुएशन वाले दिन जब वो कामयाब होकर घर आता है, तब क्या देखता है? वो देखता है कि उसके पिता रामू आज भी वही पुरानी फटी हुई चप्पल पहने खड़े हैं। और उस पल में मोहन सब समझ जाता है। वो सालों का त्याग, चुप्पी, सब आंखों के सामने आ जाता है। वो दृश्य तो वाकई बहुत शक्तिशाली होगा। बहुत ज्यादा। वो फटे पुराने जूते, वो महज जूते नहीं रहते, वो सालों के लगातार बिना कुछ कहे, बिना जताए किए गए त्याग का, बलिदान का प्रतीक बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े